स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है। जो भी विद्यार्थी यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि स्टडी IQ IAS आपके लिए लेकर आया है अपना कॉम्बो बैच, जिसमें पूरी तैयारी प्री और मेंस की साथ में कराई जाएगी। और अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करता हूं तो फ़ीस है 38,499, लेकिन आप मेरा कोड ओम लाइव अगर यूज़ करते हैं तो इस कोड से आपकी फ़ीस है जो वो 21,999 हो जाएगी। इस बैच की शुरुआत 8 अप्रैल से होने वाली है शाम को 6 बजे। जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाइए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और हमारी जो पहली खबर है वो है द सेशन ऑफ द 109th इंडियन साइंस कांग्रेस, है ना। कौन सी है? 109वीं इंडियन साइंस कांग्रेस है। ये बात आपको याद रखनी है, फैक्ट है, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कौन से नंबर की? 109वीं है जो। ये कहाँ पर हुई है? ये कहाँ पर होनी है? ये आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी में होनी है। दूसरा फैक्ट, ठीक है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। जो 109वीं इंडियन साइंस कांग्रेस है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में होनी है। इसकी जो मेन थीम है उसकी बात अगर करेंगे तो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। समझ पा रहे हैं आप कि सतत विकास के बारे में इसमें बोल रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से सतत विकास के बारे में बात की जा रही है, वो भी विमेन एम्पावरमेंट के साथ। मतलब कि इसमें महिलाओं का स्पेशल जो योगदान है उसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, 20,000 डेलीगेट्स हैं जो पूरे संसार से इसमें, जिसमें कि आपके नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक फैक्ट है। इसके अलावा जो 108वीं एनुअल साइंस थी इंडियन साइंस कांग्रेस की, वो आपकी जनवरी 2023 में कहाँ पर? राष्ट्रशांत तुगदोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बस नागपुर यूनिवर्सिटी याद रख लीजिए कि नागपुर यूनिवर्सिटी में 108वीं हुई थी और 109वीं है जो वो आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी में होने जा रही है। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद में रखना है। इसके बाद अगर और फैक्ट्स की बात करूं तो पहला सेशन है जो इंडियन साइंस कांग्रेस का वो 1914 में हुआ। ठीक है, ये आज़ादी से पहले से हो रहा है। और ये इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ये आपका ये इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है जो ISCA, ये इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। और पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस के कौन थे? आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये पहले प्रेसिडेंट थे आपके इंडियन साइंस कांग्रेस के। और ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कोलैबोरेट करती है किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिपेंडेंट बॉडी काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स इसके बारे में है। इसके अलावा अगर मैं अगली न्यूज़ के बारे में बात करूं तो जैसा आपको पता है कि अलग अलग तरह की पहल चल रही हैं जिसके तहत शिक्षा को बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो उसी के तहत उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी जी, उन्होंने ड्रॉप आउट्स के लिए, जो उनको स्कूल छोड़ना पड़ा, ड्रॉप आउट्स स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए स्कूल के तहत कौन सा शारदा प्रोग्राम लेकर के आए हैं, ताकि वो ऐसे लोग जो ड्रॉप आउट्स हैं वो वापस से अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें। देखें पूरी खबर क्या है। तो अगर पूरी खबर की ओर चलें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदा प्रोग्राम है जो उसकी शुरुआत की है। किसके लिए? ड्रॉप आउट छात्र के लिए। स्कूल हर दिन आए। ठीक है, स्कूल हर दिन आए, ये शब्द आपको याद रखने हैं। ये पूछे जा सकते हैं कि शारदा पहल के तहत कौन से वो कीवर्ड्स हैं जो जिनका सर्जन किया गया है। तो है आपका स्कूल हर दिन आए। ठीक है, जिसके तहत ड्रॉप आउट छात्र हैं जो अपनी शिक्षा को बीच में छोड़कर गए हैं वो इसमें पूरी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट्स, वो जो कि आपके स्कूल मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हो गए, टीचर हो गए, इसके अलावा आपके जो शिक्षा मित्र हो गए, इंस्ट्रक्टर्स हो गए, ये सभी लोग क्या है कि एक हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। सब घर घर जाकर एक सर्वे करेंगे, परिवार सर्वेक्षण करेंगे, जिसके तहत ये जानकारी दी जाएगी कि शिक्षा का महत्व क्या है, जिसके लिए आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, स्कूल जाना एक बहुत अनिवार्य कदम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कि आइडेंटिफाई किया जाएगा उन बच्चों को जिन्होंने क्या है कि एनरोल तो करा लिया है क्लासेस में, लेकिन
मतलब अपनी एज की वजह से या जो भी कारण है, किसी भी कारण की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये अभी भी क्यों इच्छुक नहीं है जाने के, तो ये क्या कारण है, क्या हमें करना होगा, उसके लिए आपको अलग से उनको सेपरेट काउंसलिंग करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और अगर हम अगली खबर की बात करें तो ये देखिए, वृद्धा पेंशन के तहत उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन के तहत 800 और गायों को मिलेगा 900 रुपये मासिक। ठीक, गायों को 900 रुपये आपका जो महीने का दिया जाएगा। देखते हैं क्या है खबर। देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी गाय है जो वो हमारे यहाँ पर आवारा पशु की तरह नहीं घूमेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी गाय है जो वो सड़क पर इस तरह घूम रही है, उसकी प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। क्या है इसके बारे में, क्या क्या सरकार कर रही है। देखिए, आफ्टर मिक्सिंग द अमाउंट ऑफ 200 सेंटर्स, ठीक है, ये जो अमाउंट है वो कितना हो गया है, 1000 पर मंथ। ठीक, 1000 पर मंथ है जो 200 सेंटर के अमाउंट को मिला करके ये हुआ। और गवर्नमेंट ने 900 रुपये है जो हर मंथ देने की बात कही है उस अकाउंट, किसके अकाउंट में, कि जो उस गाय का केयर टेकर होगा, उस गाय के केयर टेकर के अकाउंट में जाएंगे 900 रुपये। ठीक है, उसके बाद काऊ डंग केक, जो उपले बनते हैं ना, गोबर के कंडे बोलते हैं कुछ विशेष क्षेत्रों में, तो उपले जो बनते हैं उनका 50% है जो वो यूज़ किया जाएगा। टोटल फायरवुड यूज इन द फ्यूनरल्स, जो आपको पता है कि हमारे स्टेट में जो भी मृत्यु हो रही हैं, ठीक है, उसके जो अंत्येष्टि है उसमें जो कंडों की आवश्यकता होती है, उसमें जो गाय के कंडों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और जो डंग है, डंग केक्स हैं, ये इनको डेस्टिट्यूट जो कैटल्स हैं उनकी साइट में ही रखा जाएगा। मतलब कि आपका जो मतलब साफ़ सफाई के बारे में आप ये मान लीजिए कि ये भी व्यवस्था की गई है कि जहाँ पे गाय वगैरह हैं उस जगह पर गोबर वगैरह के साफ़ करने की व्यवस्था भी है जो इसमें करी गई है। ठीक है, इसके तहत अगर आप गवर्नमेंट के फोकस की बात करेंगे तो किन किन जगहों पर है, संभल, मथुरा, सहारनपुर, संत कबीर नगर, अमरोहा, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इन जगहों पर जो है इसका गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप अगली खबर की ओर जाएं तो रीरा है जो उत्तर प्रदेश का, उसको 48,500 कंप्लेंट्स मिली है 5 सालों के अंदर, 60% जिसमें से सिर्फ और सिर्फ नोएडा से हैं। क्या है ये रीरा, तो देख लीजिए, रीरा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको 48,500 कंप्लेंट्स मिली हैं, शिकायतें मिली हैं 5 साल के तहत। ठीक, जिसमें से 60% हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ नोएडा से, आपका गौतम बुद्ध नगर है जो वो आई हैं, और 17% हैं जो वो लखनऊ से आई हैं। ठीक, तो अब ये टोटल कंप्लेंट्स की अगर बात करते हैं, रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स की, तो यूपी रेरा है जो वो कितनी 42,980 है, जो उनमें से 88% है जिनको डिस्पोज कर चुका है, मतलब जिनका समाधान कर चुका है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भी आप कह सकते हैं। हालांकि ये एक नेगेटिव बात भी है कि इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन एक पॉजिटिव भी है कि इन कंप्लेंट्स का समाधान कितने प्रतिशत का, लगभग 89% कंप्लेंट्स का समाधान हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्लेंट्स के एरिया की बात करिए तो ये देख पा रहे हैं आप, तो सबसे ज़्यादा वाला याद रख लीजिए, सेकंड नंबर पे लखनऊ, आपको वैसे भी परसेंटेज में आपने देख लिया। ठीक है, कि 17% हैं जो वो लखनऊ से हैं, तो सेकंड नंबर वाला याद रख लीजिए। और लास्ट प्रयागराज, ये भी आप याद रखते हैं, 143 कंप्लेंट्स हैं। नंबर वैसे नहीं पूछा जाएगा, हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ है। ठीक, तो सबसे कम है आपकी प्रयागराज में। चलिए आगे देखेंगे तो इंडियन आइडल के 13 विनर्स, ऋषि सिंह, इनका नाम आपको याद रखना होगा, ऋषि सिंह, ये इनको क्या मिला है, कार मिल गई इनको। ठीक है, और 25 लाख रुपए का प्राइस मनी इनको मिला है, किनको, ऋषि सिंह को। ठीक, तो क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको ये याद रखना है, ये हैं ऋषि सिंह, और आपके अयोध्या के हैं ये ऋषि सिंह, जिनको सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल, जिसने सबने इसका नाम सुना ही होगा, इंडियन आइडल में इनको पुरस्कार ये मिला है। और ये 25 लाख रुपए और एक नई कार है जो वो लेकर के जाएंगे ट्रॉफी के साथ। और दोबोश्मिता रॉय हैं जो वो फर्स्ट विनर अप रही हैं, जो कि कलकत्ता से बिलोंग कर। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन है जो वो पक्का आते ही आते हैं यहाँ प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये दोबोश्मिता रॉय और आपके ऋषि सिंह। ठीक है, इन दो नामों को याद रखिएगा, और ये कहाँ से हैं, अयोध्या से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें मुझे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा
ओम द्विवेदी 007 ये मेरा टेलीग्राम का पर्सनल यूज़र नेम है जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरी टेलीग्राम की चैनल है जिस पर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।